কি বলে কই রাখবো কই গাড়ি करें रे बिल्ला अरे अरे फोन कर दुए कौन हर कोई नहीं भाई चिगले बाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट। कुछ दिनों पहले हमारी टीम जो है वो बिहार और झारखंड के दौरे पर थी। लगातार बिहार और झारखंड की खबरों को देख रही थी, उसे कवर कर रही थी। लेकिन इसी दौरान हमारे सहयोगी धीरज जब देवघर से लौट रहे थे तो उसी क्रम में जमुई में एक सड़क दुर्घटना होती है, जिसका वीडियो भी हमारे पास आया है, जिसके बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं आपसे। हालांकि हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज मौजूद हैं, इनसे हम कई बार पूछने की कोशिश कर रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। एक बड़ी सड़क दुर्घटना जो है वो होते होते रह गई। तो हालांकि ये मना कर रहे थे, साफ तौर से नानुकुर कर रहे थे। बहुत पूछने के बाद ये कैमरे पर आए और उस सड़क दुर्घटना के बारे में चर्चा करने को तैयार हुए। तो उस दिन के कुछ वीडियोस धीरज हमारे पास आए, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता था कि कुछ लोग थे जिनकी आप मदद करते हुए नजर आ रहे थे। उस घटना के बारे में पूरी तरीके से हम आपसे जानना चाहेंगे, आप दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कहीं भी स्टंटबाजी करना अच्छी बात नहीं है। मतलब कुछ अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसको पब्लिकली दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। पता नहीं कहां से हमारे चैनल के पास वो वीडियो आ गया, जमुई के किसी व्यक्ति ने भेजा, किसने भेजा मुझे पता नहीं। लेकिन मैं बता दूं वो घटना देवघर से लौटने के क्रम में चकाई घाटी एक जगह पड़ता है। चकाई के बाद एक समतल सा रास्ता है, एग्जैक्ट मुझे जगहों का नाम नहीं पता। वहां पे एक बाइक वाले भाई साहब तो अचानक गाड़ी मोड़ते हैं और मेरी गाड़ी लगभग 100 के स्पीड में थी, क्योंकि बिहार घुसते ही आपको बहुत अच्छा सड़क मिलेगा। और एक भाई साहब जिनका स्कॉर्पियो था वो भी लगभग 80-85 के स्पीड में होंगे, हमसे वो 100-200 मीटर की दूरी पे थे। लेकिन वो मेरे नजरों के सामने में आपने सिंघम मूवी देखी होगी, कैसे स्कॉर्पियो 2 बार 3 बार 4 बार पलटता है, वैसे वो गाड़ी पलट के खड़ी हो गई। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी थे, दौड़ के हम तीनों गए और हम तीनों ने उस गाड़ी में फंसे हुए व्यक्तियों को, जो वहां पे फंसे हुए थे, उनको, उस गाड़ी गेट बंद था, उसके बाद किसी तरह निकाला। इस सारे घटनाक्रम में मुझे एक ही बात दक्षा जी समझ में आया कि इंसान के अंदर इंसानियत मर चुकी है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक व्यक्ति चश्मा लगा के खड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किसी का ब्लड गिर रहा है, कोई बेहोश पड़ा हुआ है, किसी का मतलब कोई किसी को शीशा चुभा हुआ है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और इंसान राक्षसी हम बोलेंगे इसको, ये ऐसा राक्षस हो गया है ना कि उस बाइक वाले को हुआ कुछ नहीं, मरता ये स्कॉर्पियो वाला, लेकिन लोग उल्टे मरे हुए, स्कॉर्पियो वाला जो घायल था इसको ही मारने के लिए तैयार था। की बोले हो की बोले हो की बोले हो कोई रहो कोई गाड़ी गाड़ी मारो कोई रहे, गाड़ी मारो कोई रहे, कोई रहे नहीं खाली बस करें रहे बिल्ला अरे अरे फोन कर दुए कौन हर कोई नहीं भाई चिगले बाप भाई चिगले तो अपन गाड़ी स्टार्ट करो जाए को। अच्छा, यहाँ पर एक गौर करने की बात है धीरज, और भी इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ गौर करने की बात है। आप देखेंगे कि सड़क पर जब हम चलते हैं या फिर किसी भी गाड़ी से हम चलते हैं, कोई भी छोटी गाड़ी वाला जो होता है, बाइक या स्कूटर, 2 व्हीलर की अगर बात कर ले या फिर 4 व्हीलर की बात कर ले, या बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, अक्सर दोषी बड़ी गाड़ियों वाले को ही ठहराया जाता है। कहा जाता है कि बड़ी गाड़ी वाले की ही गलती होगी अगर एक्सीडेंट इस तरह का कुछ होता है। तो इस मामले में कहीं वही चीज़ तो नहीं थी?
हाँ, इस मामले में भी वही बात थी। स्कॉर्पियो पे बैठा हुआ व्यक्ति और एक स्कूटी मोपेड वाले को बचाने के चक्कर में, मतलब मेरी नजरों के सामने से वो घटना हम भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन शायद ईश्वर ने इतना बड़ा मतलब कलेजा दिया, मजबूत है कलेजा थोड़ा सा मेरा, जो हम दौड़ के जाके वहां पे मदद करने लगे। कैसे पूरा घटनाक्रम घटा मुझे भी नहीं पता। जैसे हम 112 नंबर पे कॉल करने के लिए बोले, 2 बार रिस्पांस नहीं मिलने के बाद मैंने तिबाड़ा फिर फोन किया। वहां पे चंद्र मंडी ऐसे करके कोई थाना पड़ता है, वहां पे मैंने थाना पर जब फोन किया, उनके द्वारा बोला कि रोक के रखिए उन लोगों को, आते हैं तो गाड़ी और व्यक्ति दोनों को बंद करेंगे। तो बिहार की पुलिस कैसे पीपुल फ्रेंडली होगी जब आप घायल व्यक्ति का इलाज करवाने के बदला में आप बोलेगा कि गाड़ी और व्यक्ति दोनों को बंद करेंगे, वो हो सकता है शराब पिए हुए। अरे भैया, शराब ही पिए हुए अगर होता तो पहले उसका इलाज जरूरी था, फिर उसका जेल जरूरी था, लेकिन आपने ऐसा तो नहीं किया। जो भी व्यक्ति हमसे थाना प्रभारी हुए, जो भी व्यक्ति हमसे बात कर रहे थे, मतलब दक्षा जी वो घटना नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि जो था ना खून गिर रहा था, मतलब पूरा का पूरा इस तरीके से चल रहा था ना। अच्छा, हमारी जानकारी के मुताबिक जब वो दुर्घटना हुई जिस तरीके से, तो आपने उन लोगों की मदद भी की, क्योंकि वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता था आप दौड़ कर जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। जो घायल व्यक्ति होते हैं उसे भी आप पकड़े रहते हैं, बिल्कुल काफी जोर से पकड़े रहते हैं। उसके बाद फिर आप शायद उन्हें लेकर जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, जहां तक जानकारी हमें मिली है। तो उसके बाद क्या हुआ जब आपने फोन किया और जब स्थानीय पुलिस या 112 को आने में लेट हो गया, तो खुद मैंने ही, क्योंकि वहां पे पब्लिक मूवमेंट बन रहा था और आप जानते ही हैं कि छोटी सी गलती के बाद भी पब्लिक किस तरीके से अमानवीय व्यवहार करती है या मारपीट करती है, तो मैंने खुद उनको हॉस्पिटल भेजवाने का प्रयास किया और भेज भी दिया। प्रयास क्या करना, भेज दिया। उसके बाद उनकी गाड़ी को फिर रास्ते से साइड में हटाया। ये सारा वीडियो शायद किसी ने शूट किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन जितना घटनाक्रम हुआ, उस गाड़ी में पेड़ा रखा हुआ था, गाड़ी में पूरा का पूरा शीशा उनके किसी के पैर में चुभा हुआ है, किसी के कमर में चुभा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का सर फूटा हुआ है। लेकिन इन सबों से एक सीख तो मिला, आप अपने गैराज में जैसे ही गाड़ी पर बैठिए सीट बेल्ट जरूर लगाइए। अच्छा, कितने व्यक्ति थे? वो 3 व्यक्ति थे मैम। 3 व्यक्ति थे, तीनों घायल थे। उसके बाद फिर आपने उन्हें हॉस्पिटल में एक व्यक्ति तो मतलब लगा ना कि अब मतलब अगर मैं पकड़ के दबाता नहीं उसको, शायद उसके साथ कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती थी जी। ठीक है, और वो सारे के सारे व्यक्ति पटना ही आ रहे थे। हाँ सर, देखिए, एक और चीज हम समझना चाहेंगे धीरज, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक मुद्दा उठाया था, आपने कहा कि पीपल फ्रेंडली पुलिस क्यों नहीं हो पाती, क्या कारण है कि लोग डरते हैं मदद करने से? आपने ये भी बताया कि वहां पर कई लोग जो है वो खड़े, वीडियो में देख सकते हैं आप, सैकड़ों की संख्या में वहां पे लोग जुट गए थे, सैकड़ों की संख्या में, लेकिन कोई भी मदद करने को आगे नहीं आया। क्या कारण हो सकता है, इसे भी समझने की जरा कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है समझना इसमें यह है कि पुलिस का डर जो है ना, पुलिस का अमानवीय व्यवहार किसी के साथ भी, अगर आप पुलिस को फोन कर, जैसे हम ही फोन किए थे, हमको उधर से क्या मिला, आते हैं पकड़ लेंगे, उसको भी रखेंगे, गाड़ी को भी रखेंगे। अब इसमें लोग, सबसे बड़ी बात है, कौन फंसना चाहेगा? जिस तरीके से बिहार पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस करती है, कौन चाहेगा कि अब उसको हॉस्पिटल ले जाए कि अपना जान फंसाए? तो पुलिस का यह व्यवहार बदलना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 112 नंबर स्टार्ट किया था, तो उनको यह उम्मीद थी कि उनकी पुलिस ये बेहतर तरीके से करेगी। पुलिस हमारी सबकी है, लेकिन 112 नंबर का जो मुख्य रूप से काम है वो काम नहीं हो पाता है। आपको 112 नंबर चौक चौराहों पे पैसा वसूलने में मिलेगा। आप कहीं भी जाइए, जिधर बालू का इलाका है, आपको 112 नंबर घायलों का इलाज क्या करवाएगा? वो घायलों से और पैसा वसूल के पॉकेट में रखना चाहता है। यही कारण है धीरज, सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग आजकल किसी की मदद नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर हम इस मैटर में पड़ेंगे तो कहीं हमें भी नहीं, हम पर भी कुछ एक्शन ना हो जाए, या फिर पुलिस हमें ना पकड़ कर ले जाए। इसीलिए वो सोचते हैं कि इन सब चीजों से वो जितने दूर हट सके उतना दूर हटने की कोशिश करते हैं। नहीं, ठीक है, पुलिस वाला बात तो ठीक है, लेकिन अगर वहां पे एक घुट कोई पानी ही लेके दौड़ जाता उस तीनों व्यक्ति को बचाने के लिए, तो क्या दिक्कत था भाई? पानी एक घुट पिला देते, उसको अच्छा से बैठाते। मतलब मेरी आंखों के सामने में जो चल रहा था, एक भी व्यक्ति, मतलब सैकड़ों की भीड़ वहां पे, वो मुख्य सड़क है, देवघर से जमुई को जोड़ते हुए फिर बिहार को जोड़ने वाला मुख्य सड़क है, लेकिन वहां पे एक भी व्यक्ति, सैकड़ों की संख्या में लोग, और ऐसा अमन में, कोई बोल रहा था मारो इसको, कोई बोल रहा था और मारो इसको, कोई बोल रहा, मतलब मारने के लिए लोग। जी, अगर हम नहीं रहते, हमारी देशवा ट्रांसपोर्ट या देशवा न्यूज की टीम वहां पे नहीं रहती, तो लोग वहां पे उल्टे उसी को मारते, इसको, मतलब वो मरा हुआ, आधा मरा हुआ लोग को फिर से उसको मार के लोगों को मार देता। क्या कारण था कि लोग उन्हीं पर टूट पड़े थे? लोगों का कहना था ना कि मोटरसाइकिल वाला बचते बचते बच गया। अरे भैया, मतलब 3 आदमी मर रहा था, वो आपको नहीं दिख रहा है आपके सामने में? मतलब गाड़ी इस तरीके, बोले ना कि गाड़ी फुटबॉल की तरह हवा में उछली
और गिरी, शायद स्कॉर्पियो ही था जो वो आदमी बच गया और सीट बेल्ट की वजह से बचा, नहीं तो वो तीनों का तीनों आदमी कुछ भी कुछ के साथ हो सकता था। जहां तक सीट बेल्ट की आप बात करें तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि कभी भी कहीं भी जाएं, आप अपने गैराज में ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। लोग अक्सर, अब आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, उसके बाद सीट बेल्ट लगाते हैं, उससे पहले सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगाया करते हैं। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर सीट बेल्ट जो आपकी गाड़ी में होता है वो आप लगाएंगे तो आप खुद ही सेफ रहेंगे। या फिर हेलमेट, बिल्कुल हेलमेट जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं, हेलमेट इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप सेफ रहे। अगर किसी भी सड़क दुर्घटना को आप फेस करते हैं या अनहोनी हो जाती है आपके साथ, तो हेलमेट और सीट बेल्ट ऐसी चीज है कि आप उसे लगाने के बाद सेफ रहेंगे। सबसे मतलब अच्छा पॉइंट क्या होगा इसमें, अगर हम मैसेज देना चाहें देशवा ट्रांसपोर्ट या देशवा न्यूज के दर्शकों को, आप अपने गैरेज में बैठे, गाड़ी पे किसी भी गाड़ी में बैठे तो कृपया सीट बेल्ट का प्रयोग करें और हेलमेट जो भी पहने अच्छे कंपनी का पहने जो मानकता से परिपूर्ण हो। और जिला परिवहन पदाधिकारी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, बिहार के जितने भी परिवहन पदाधिकारी हैं उनसे, कि आप ब्लैंक स्पॉट दीजिए जगह जगह पे, ऑफिस से कृपया बाहर निकलें, बताएं लोगों को कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कितना स्पीड में चलना है। और लाइसेंस बनाने के लिए MBI साहब, जो आप लोग लाइसेंस की टेस्टिंग लेते हैं ना, कृपया उसमें कुछ भी ऊपर नीचे ना करके, क्योंकि लोगों का, बहुत सारे लोगों का जान उससे रहता है। क्योंकि एक आदमी जब एक गाड़ी लेके चलता है ना, तो सैकड़ों की संख्या में जान माल की रक्षा करना उसको बनता है। लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से अच्छा ड्राइवर नहीं होगा तो शायद बहुत ज्यादा वो मतलब समाज में मानवीय तरीके, अमानवीय तरीके से दुर्घटना कर सकता है, इसको काटते हैं बहुत सारा वो दुर्घटना कर सकता है और बहुत सारे जान माल की हानि वो पहुंचा सकता है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि आप जब भी कहीं जाएं तो कृपया सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट का प्रयोग करें। और मैं बता दूं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि खबरों की इबारत बैठ के घर से नहीं, किसी से वीडियो फुटेज मंगवा के नहीं, ग्राउंड लेवल पे जाके कीजिए तो खबरों की इबारत जरूर बनेगी। और इबारत जब बनेगी तो हमारा नया बिहार बनेगा, हमारा बिहार सशक्त बनेगा और सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। और जहां तक बात रही देशवा न्यूज की और देशवा ट्रांसपोर्ट की, तो हमारी टीम में जितने मेंबर्स हैं सभी ग्राउंड जीरो पर जाते हैं। मैं हूं, धीरज सर हैं, बबीता मैम है, या फिर हमारे जितने कैमरा पर्सन हैं, जो भी हमारे जो फील्ड में लोग हैं या फिर जो लोग ऑफिस में भी काम करते हैं, सभी लोग जरूरत पड़ने पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं। और ना केवल खबर दिखाना ही हमारा मकसद होता है, जैसा कि हमारा टैगलाइन भी है, सिर्फ खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम लोग ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं तो जितनी भी संभव मदद हो सके हम लोगों की करते हैं। ये सिर्फ नहीं कि वहां पर गए, खबर दिखाए और वापस चले आए, बल्कि वहां पर जाते हैं और पूरी तरीके से जब तक वो मैटर सॉल्व नहीं हो जाए तब तक वहीं पर रहते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण आपने देखा होगा। मैं इस घटना की बात कर लूं तो मैंने उन सभी व्यक्तियों को उनका गाड़ी मैकेनिक बुला के स्टार्ट करवा दिया फिर से, और गाड़ी के साथ मैं लगभग उनको लखीसराय तक लेके आया। हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद एक दो जगह पुलिस ने रोका भी, तो मैंने आगे बढ़ के फिर फ्रंट पे आके मैंने बोला कि सर ऐसी दुर्घटना हो गई थी, इन लोगों को पटना जाना है, आप जाने दीजिए। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं BR 50 करके था। लेकिन धीरज जी, एक बार यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ये तो रही कि आपने देखा अनहोनी होते हुए तो आप चले गए, ये वीडियो भी हमारे पास कहीं और से आया, आपने ये वीडियो मुझे हमें नहीं दिया था। तो ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम है और ऐसे बहुत सारे खबरें, हर दिन हर घंटे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और हमारे देशवा न्यूज पर अगर कोई भी जाता है या फिर देशवा ट्रांसपोर्ट पर जाता है तो वो देखेंगे कि देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट की क्या उपलब्धि है, कि हम लोग केवल खबर नहीं दिखाते हैं बल्कि तह तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। और किसी भी खबर को ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। किसी का FIR हो, किसी की कोई भी जो भी मदद वो चाहते हैं, हर तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट हमेशा ही करता रहता है। एक सीधा सा मैसेज मैं अपने दर्शकों को दे दूं, आप डरे नहीं। देशवा न्यूज की तरफ से आपको एक मैसेज है, कृपया हाथ जोड़ के आपसे विनती है, अगर कहीं पे दुर्घटना होती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त आपको दिखते हैं, कृपया आप आगे बढ़ के मदद करें। वीडियो बनाने से बेहतर है ना, अपने दिल की तसल्ली के लिए मदद जब कीजिएगा तो मन में सुकून मिलेगा, ऑटोमेटिक आप इस बात को महसूस कीजिएगा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने किसी की मदद की। ठीक है, आप मदद कीजिए आगे बढ़ के,
उस चाहे पुलिस प्रशासन कोई भी आपको परेशान करे, लेकिन किसी की जान बच जाएगी ना, तो सबसे बड़ी आपके लिए उपलब्धि होगी। जी। और और गाड़ी जो चलाते हैं उनके लिए भी एक निवेदन है, उनके लिए एक आग्रह उनसे भी है। आप बाइक वाले जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आजकल के हैं, कृपया आप लहरिया काट मोटरसाइकिल ना चलाएं। आपके माता पिता ने आपको 20 साल 25 साल कितने मेहनत से संभाला है, पाला पोसा है, इस बात को आप नहीं समझते हैं। लेकिन जब आप पिता बन जाइएगा, जब आप माता बन जाइएगा, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। मेरा निवेदन, मेरा आग्रह आप सबों से यही रहेगा, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और हमारे बिहार और देश को सुरक्षित रखें। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है जी। और जाते जाते एक और बात कहना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम से एक और बात समझ में आती है, अपने आप को सेफ रखने के लिए जितनी भी कोशिशें करनी है वो तो आप करेंगे ही, लेकिन हमेशा गलती जब आप सड़क पर चलते हैं तो बड़ी ही गाड़ियों की नहीं होती बिल्कुल है। आपको इसका एक जीवन, दक्षा जी, इसका जब जीवंत उदाहरण मैंने परसों रात में हाजीपुर में देखा, जो न्यूज हम कल चला भी चुके हैं कि ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं थी, लेकिन एक स्विफ्ट वाला उसके साथ मारपीट कर रहा था। मैं खुद फिर से उतर के गया वहां पे बचाने के लिए। पे देखेंगे बिल्कुल। और अक्सर आप सड़क पर देखेंगे धीरज जी कि क्या होता है कि जब कोई बड़ी गाड़ी वाले होते हैं, गलती उनकी हो या फिर सामने वाले की हो, लोग टूट पड़ते हैं बड़ी गाड़ियों वाले लोगों पर। वो लोग उनको निकालते हैं गाड़ी से बाहर, उनको पीटना शुरू कर देते हैं। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि गलती छोटे गाड़ियों वाले लोगों की भी हो सकती है। और ये चीज भी समझने की लोगों को जरूरत है कि आप देखें पहले कि किसकी गलती है। और सबसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो एक सीमित स्पीड होना चाहिए उसका, और गाड़ी चलाते हैं तो सेफ हो करके, सीट बेल्ट लगा करके, हेलमेट लगा करके इस तरीके से सड़क पर चले और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए चले, तभी आप सेफ रहेंगे। मैं जानता हूं इस पे कितना व्यू जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छा मैसेज है। आप लड़का लड़की का वीडियो हो या किसी दूसरे प्रकार का वीडियो या न्यूज हो, तो आप देखते हैं, उसको फैलाते भी हैं, उसको शेयर करते हैं, लेकिन इस तरीके की खबर को हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा व्यू इस पे जाने वाला है, क्योंकि इस सब से किसी को मतलब है नहीं जी। मैं जानता हूं इस सब से किसी को मतलब नहीं है। दुर्घटना हो गई, जिसके साथ हुई वो जाने, जिसके साथ होने वाली है उसका तो भगवान मालिक है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, आज उसके साथ हुई है जिसको मैंने बचाया, हो सकता है कल हम पे आप पे भी हो सकती है। कृपया अपने आप को सुरक्षित रखें और इस खबर को जागरूक करने के लिए, हमारे बिहार वासियों को जागरूक करने के लिए, देशवासियों को जागरूक करने के लिए इसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, आपस में बात कीजिए, समाज में बात कीजिए, परिवहन पदाधिकारी से बात कीजिए, पुलिस से बात कीजिए। एक समाज में संदेश दीजिए कि आप सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला सकते हैं, खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।